नमस्कार बच्चों। आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और जैसे ही आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम ओवर हुए आपकी वर्कशीट फिर से लौट आई है। अब वर्कशीट को लेकर के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये वर्कशीट कब तक आएगी। तो ये जो वर्कशीट आपकी मार्च एंड तक आने वाली, यानी कि जब तक आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक आपको रेगुलर ये वर्कशीट मिलने वाली है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपकी तरफ से आएगा कि सर क्या ये वर्कशीट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्कशीट आपको करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके टीचर है वो परमिट करते हैं, आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें तो वो आपको परमिट कर सकते हैं कि आप वर्कशीट मत कीजिए। ओके, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो आपको एडिशनल वर्क, होमवर्क आपके स्कूल से भी मिलने वाला है, तो सब कुछ होच पोच हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, वर्कशीट अगर आपको नहीं करने के लिए परमिशन मिल भी जाती है तो भी आप वर्कशीट को रिटन में मत कीजिए, लेकिन वर्कशीट को अगर आप देखते हो, सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, बहुत कुछ एडिशनल आपको सीखने को मिलेगा। तीसरी चीज़, ये वर्कशीट उन सब के लिए मैंडेटरी रहेगी जो ऑफलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड नहीं करें, उनको ये वर्कशीट करनी ही होगी, क्योंकि इसके बेस पर उनको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स कौन से? वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स से वो परमिशन नहीं दे रहे हैं या कंसेंट नहीं दिया है, या फिर वो स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली से बाहर है, तो इस सेशन में अब तक उनको छूट मिलती रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं आज की इस वर्कशीट की। ये आपकी क्लास 10th सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 42, कार्यपत्रक संख्या 42। ये आपकी 13 दिसंबर 2021 यानी 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 6th चैप्टर विनिर्माण उद्योग की बात करेंगे, कंटेंट को समझेंगे और इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले विनिर्माण उद्योग होते कौन से? कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहते हैं। ओके, यानी कच्चा माल है, उसको क्या करेंगे? मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करेंगे और ज्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण। आसान सी अगर इसकी परिभाषा देखी जाए कि विनिर्माण क्या होता है, तो जो विनिर्माण शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वी जमा में निर्माण। वी का अर्थ होता है दोबारा या पुनः बनाना और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। ओके, उत्पादन, यानी कि वी का अर्थ हो गया दोबारा या फिर पुनः और निर्माण का अर्थ है उत्पादन करना या फिर बनाना। यानी विनिर्माण उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें कच्चे माल से नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। और जब नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दो बदलाव आते हैं, एक वस्तु ज्यादा उपयोगी हो जाती है और दूसरी वस्तु ज्यादा कीमती हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गन्ने से चीनी बनाना। अब गन्ने से चीनी बनाई जाए, गन्ना क्या है? कच्चा माल है, उससे बन गई चीनी। अब इससे क्या हुआ? एक तो जो कीमत है वो बढ़ गई। अब गन्ना है 2, 4, 5 रुपए का होगा, लेकिन जब चीनी बन गई तो ये 40 से 45 रुपए पर केजी हो गई, कीमत बढ़ गई ना। दूसरी, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। अब गन्ने का क्या उपयोग कर सकते हो? गन्ने को आप चूस सकते हो, उसका जूस निकाल सकते हो, इतना ही कर सकते हो ना। गन्ने से आप चाय नहीं बना सकते, गन्ने से आप जलेबियां नहीं बना सकते, चीनी से बना सकते हो, ज़्यादा उपयोगी है चीनी। ऐसे ही कपास से कपड़ा बनाना। अब जो कपास है वो कच्चा माल है, कपास 50 से 60 रुपए पर केजी मिलती है, उसका जो रेट है इस वक्त का। और कपड़ा जो आप 100-150 ग्राम की शर्ट लेकर के आते हो, ये आपकी 500 रुपीज़ से लेकर के 5000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ की हो सकती है, 100-150 ग्राम की। सोचिए कितनी उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूसरा, इसका उपयोग बढ़ जाता है। अब जो कपड़ा है, कपड़े से आप कपड़े बनाइए, कपड़े से आप कर्टेन बनाइए, कपड़े से आप बेडशीट बनाइए, पोछा बनाइए, कुछ भी बनाइए। ओके, तो दो बदलाव आते हैं कि एक तो कच्चे माल से हम नई वस्तु का उत्पादन करते हैं और इससे वस्तु ज़्यादा कीमती और ज़्यादा उपयोगी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं विनिर्माण। और जहाँ पर यह कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं विनिर्माण उद्योग। द्वितीय कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत करके वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। ये जो विनिर्माण उद्योग है ये किस में आएंगे? ये द्वितीयक गतिविधियों में आएंगे। प्राथमिक में आ जाते हैं, कृषि है, पशुपालन, खनन, वनों से लकड़ी काटना, मछली पालन, वो प्राथमिक में आते हैं। ये द्वितीय क्रियाओं में आ जाते हैं। जितने भी उद्योग होते हैं वो द्वितीय क्रिया में होते हैं। तो इसमें कच्चे माल को क्या करते हैं? परिष्कृत मतलब शुद्ध करके वस्तु में हम परिवर्तित कर देते हैं। ओके, ये सब कुछ कहाँ किया जाता है? विनिर्माण उद्योग में किया जाता है। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी उद्योग, पेय पदार्थ के उद्योग, यानी कि ये सभी किस में आएंगे? ये विनिर्माण उद्योग में आएंगे, क्योंकि कच्चा माल कृषि से या फिर हो सकता है खनिज से ले, कहीं से भी ले, लेकिन नई वस्तु का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो इन सबको बोलेंगे विनिर्माण उद्योग। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं कि विनिर्माण उद्योग है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। पहला तो ये कि विनिर्माण उद्योग है
इन पर कृषि का विकास निर्भर करता है। अब कृषि का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन की बात करें कि कृषि का अगर विकास करना तो क्या चाहिए, हमें चाहिए खाद चाहिए, हमें अच्छे बीज चाहिए, हमें पेस्टिसाइड चाहिए, हमें मशीनें चाहिए। कहाँ से आएगी? ये सारी विनिर्माण उद्योग से ही तो आएगी। विनिर्माण उद्योग ही तो ये सब बनाएगा। ओके, तो कृषि के विकास का, मॉडर्नाइजेशन का आधार होते हैं ये विनिर्माण उद्योग। दूसरा है, रोजगार के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करता है। रोजगार की अगर बात करें, न केवल विनिर्माण उद्योग है, यहाँ पर लाखों में लोग हैं वो काम करते हैं, रोजगार मिलता है। दूसरा ये कि इसके साथ साथ जो विनिर्माण उद्योग है उस पर निर्भर उद्योग जो हैं, काम धंधे, उनमें भी रोजगार बढ़ता है। जैसे कृषि का विकास होगा, विकास किससे हो रहा है? विनिर्माण उद्योग से, तो वहां पर भी लोगों को काम धंधा मिलेगा ना, विनिर्माण उद्योग में भी काम धंधा मिलेगा, यानी कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। दूसरा लाभ या महत्व ये हो गया। तीसरा, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, कि विनिर्माण उद्योग जब लगाए जाते हैं, जो पिछड़े इलाके अगर वहां पर सेटअप किए जाएं तो वो इलाके भी आगे बढ़ते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। तो जो क्षेत्रीय अंतर है कि कुछ प्रदेश आगे पीछे, तो उस अंतर को कम करने में मदद मिलती है। चौथा है बेरोजगारी का उन्मूलन, कि इससे क्योंकि रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों को काम धंधा मिलता है, तो बेरोजगारी को कम करने में भी सहायक है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी हम कर सकते हैं। जैसे पहले क्या करते थे, हम कच्चे माल का निर्यात करते थे, अब क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारे देश में उद्योग लगे, हम तैयार माल का निर्यात करने लगे। इससे देश की आय में बढ़ोतरी होती है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो ये भी एक लाभ है। इसके साथ साथ और भी लिख सकते हो, इससे निर्धनता में कमी आती है, लोगों की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ेगी तो गरीबी में भी कमी आएगी। तो ये कुछ लाभ है जो कॉमन से लाभ है जो उद्योगों से होते हैं हमें। ओके, कोई भी उद्योग हो उसके लाभ है, तो वही विनिर्माण उद्योग के लाभ हो जाते हैं। अब हम समझेंगे कि विनिर्माण उद्योग का कृषि से क्या संबंध है, एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या संबंध है। जो विनिर्माण उद्योग और कृषि है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी कि अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए कृषि पर आधारित उद्योग है, वो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है, जबकि उद्योग है वो कृषि के लिए आवश्यक उपकरण जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार उपलब्ध करवाता है। अब दोनों चीजें देखिए। पहली चीज ये कि ये जो उद्योग है, इनमें से विनिर्माण उद्योग में से जितने भी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, उनको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कृषि से। हमने एग्जाम्पल लिया था कपड़ा उद्योग का, कपास कहाँ से आएगी? कृषि से। गन्ना कहाँ से आएगा चीनी उद्योग के लिए? कृषि से। ओके, तो ये कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं, जबकि कृषि है वो अपने विकास के लिए, जैसे सिंचाई के लिए जो पंप चाहिए या खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक दवाएं चाहिए, या प्लास्टिक की पाइपें चाहिए, या मशीनें चाहिए, या कृषि औजार चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो विनिर्माण उद्योग से। इस तरीके से दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यानी विनिर्माण उद्योग है, इससे कृषि के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ जो विनिर्माण उद्योग है उसको कच्चा माल है वो कृषि से मिलता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के विकास में भागीदार है। तो ये था हमारा कंटेंट जिसमें हमने समझा विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और कृषि और उद्योग का क्या संबंध है। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका दिया गया कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। विनिर्माण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी जमा में निर्माण। वी का अर्थ होता है पुनः या दोबारा, और निर्माण का अर्थ होता है बनाना। विनिर्माण उद्योग में कच्चे माल को अधिक उपयोगी माल में बदला जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, ये विनिर्माण के उदाहरण या एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये हो गया विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि विनिर्माण उद्योग के महत्व पर एक नोट लिखिए। ठीक, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, तो हमें बताना कि इससे लाभ क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को किस में रोजगार मिल जाता है? विनिर्माण में। तो कृषि के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है, यानी कि वहाँ से बोझ है वो कुछ हद तक हट जाता है। दूसरा, विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलती है, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। एक तो विनिर्माण उद्योग है, वहाँ पे काम धंधा मिला। दूसरा ये कि जैसे प्राइमरी सेक्टर है, कृषि है, उसका विकास होगा। विकास होगा तो क्या होगा? ज़्यादा लोगों को काम धंधा चाहिएगा, काम धंधा मिलेगा, तो वहाँ पर भी लोग एडजस्ट होंगे। दूसरा ये कि सेकेंडरी के साथ साथ जो टर्सरी जो सेक्टर है, तीसरा जो सेक्टर है, वहाँ पर भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ओके, यानी कि विनिर्माण उद्योग है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा,
इससे बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि लोगों को काम धंधा मिलेगा तो बेरोजगारी दूर हुई और इससे लोगों की निर्धनता में भी कमी आती है। चौथा, विनिर्माण द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं उससे हम निर्यात करते हैं, निर्यात बढ़ता है तो हमारे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था वो भी मजबूत होती है। तो ये लाभ होते हैं, यानी कि इससे कृषि पर निर्भरता कम होती है, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, इससे बेरोजगारी कम होती है, इससे गरीबी कम होती है, इससे किसानों की आय बढ़ती है, इससे देश की जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत होती है, इससे विदेशी मुद्रा है वो प्राप्ति होती है। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया है, थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। इस कथन की व्याख्या करनी है, हमें बताना कि कैसे। तो कृषि और उद्योग है वो एक दूसरे से पृथक अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए भारत में कृषि आधारित जो उद्योग है वो किसके ऊपर निर्भर है? वो कृषि पर निर्भर है। किसके लिए? अपने कच्चे माल के लिए। ओके। और साथ ही साथ इन्होंने कृषि में जो पैदावार है, उत्पादन है, उसके बढ़ोतरी में भी हेल्प की है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है और इनके जो उत्पाद है वो कृषि के विकास के लिए जरूरी, जैसे कि हमने पढ़ा कि सिंचाई के लिए पंप है, उर्वरक जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, प्लास्टिक के पाइप हैं, मशीनें, औजार, जो कृषि औजार हैं, वो सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं विनिर्माण उद्योग से। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।